अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और यहाँ पे ना रात का टाइम है। हम लोग ने ना आज का व्लॉग जो है वो रात से स्टार्ट किया है। ऑलमोस्ट 7 o'clock हो रहे थे। मैं वेट कर रही थी कि रोहान ट्यूशन से आए, क्योंकि आज मैंने जाना था अपनी फ्रेंड से मिलने। वो लोग 1 मंथ के लिए पाकिस्तान गए हुए थे। और क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां थी ना, इस वजह से वहाँ शादी थी, तो वो ना काफ़ी दफ़ा मुझे बोल चुकी कि आप आए मिलने के लिए, कितने दिन हो गए हमें आए हुए, आप आ नहीं रही। तो बस ऐसे टाइम ही नहीं मिल रहा था घर से निकलने का, तो फिर मैंने कहा चलो आज चलते हैं। और बच्चे जो है ना वो भी जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल होता है ना, तो मैं चाह रही थी कि उनके बच्चों से भी मिलूं, क्योंकि उनके बच्चे जो है ना और उनके पेरेंट्स जो हैं, ये मतलब मेरी फ्रेंड जो है वो यहाँ ही बॉर्न हुए हैं और यहीं ग्रोन अप और शादी भी उनकी इधर ही हुई है। तो मैं जानना चाह रही थी कि उनका ना पाकिस्तान में ये 1 मंथ कैसा गुजरा, क्योंकि आजकल वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की सर्दी है पाकिस्तान में। और यहाँ तो इतना मौसम ठंडा होता नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं जितना पाकिस्तान में होता है। तो इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि मैं उनसे ना ज़रा पूछूं कि वहाँ पे क्या-क्या किया और किस तरह से। तो बस रोहान ट्यूशन से आ चुका हुआ था। ईमान के ऑलरेडी मैंने कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए थे, और मैं यहाँ पे ना अपनी तैयारी-श्यारी कर रही थी। बहुत ज़्यादा तो तैयार-श्यार होने की ज़रूरत नहीं होती। और एक अच्छी कंपनी होती है जिसको आपने एंजॉय करना होता है, और कंपनी भी ऐसी जो कि आपको कभी भी डाउन फील ना करवाए, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फ्रेंडशिप है कि हमने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि हम उनके घर गए और उन्होंने हमें क्या खिलाया पिलाया या किसी ने क्या पहना हुआ। तो कोशिश करनी चाहिए कि मिल बैठे ना जब, तो इस तरह की कंपनी को ही इंजॉय करें, बजाय इसके कि दूसरों के कपड़े और दूसरों की ये चीज़ देखने के कि क्या खिलाया क्या बनाया इस तरह से। तो खैर ये वाली जो लिपस्टिक है ना, इसका मुझे कमेंट आया था एक दफ़ा कि ये जो आपने लगाया ना शेड बहुत ज़्यादा प्यारा है, आपने कहाँ से लिया? तो ऑलरेडी मैं इसका व्लॉग शेयर कर चुकी हुई है। फेस्टिवल लैंड में गई थी तो वहाँ से मैंने लिया था, और मेरा दिल टूट गया था इसको देख के, क्योंकि ये अंदर से थोड़ी-सी खराब निकली थी। तो बस ऐसे ही है। हमारे मज़हब में बिल्कुल भी ऐसे शो ऑफ करना किसी भी चीज़ को पसंद नहीं किया गया। हमारा मज़हब तो इतना खूबसूरत है कि कहा गया है कि अगर आप अपने घर में फ्रूट लेके आएँ ना, तो उसके छिलके भी छुपा के फेंकें, क्योंकि अगर आपके नेबर्स के बच्चे देखें और उन्होंने नहीं खाया हुआ तो उनके दिल पे मतलब क्या बीतेगी, वो क्या सोचेंगे। तो या फिर ये है कि हंडिया में थोड़ा-सा पानी ज़्यादा डाल के शोरबा जो है ना उसको थोड़ा ज़्यादा कर लें और उनके घर ज़रूर भेजें। मतलब इतना प्यारा मज़हब है हमारा, बजाए इसके कि आप दूसरों के साथ चीज़ों का शो ऑफ करते रहें कि किस ब्रांड का कपड़ा है, किस चीज़ की क्या चीज़ बनाई है, इस तरह की ना कोई ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए। वही अच्छी दोस्ती होती है, वही अच्छी फ्रेंडशिप होती है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करते हैं। और फ्रेश भी हो जाते हैं। रूहान साहब भी ऑलरेडी रेडी थे, क्योंकि इसको मैंने ना जाते हुए ही रेडी कर दिया था। हमारा पहले से ही प्लान था, और मैंने मोहसिन को कॉल करके पूछ लिया। मैंने कहा मैं ना जा रही हूँ, और ये ना बिल्डिंग में ही है हमारे, तो इसलिए फिर आने-जाने पे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब हम लोग पाकिस्तान से आए हैं तो फिर कुछ दिनों के बाद ही ये लोग चले गए हैं, और बस हम लोग पहुँच गए उनके घर। और मैं खुद भी चाह रही थी कि मैं ना ईमान को लेके जाऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम एक गेट टुगेदर हुई थी मेरी फ्रेंड की तरफ, तो वहाँ जाके ना ईमान ऐसे दीवारों की तरफ, उनके घर की तरफ देखती थी, सबके मुँह की तरफ देखती थी कि मैं कहाँ आ गई, और किसी के पास भी नहीं गई थी। वहाँ पे ये इतना रोई कि मुझे ना इसको लेके घर आना पड़ा। और बस फिर इसलिए मैं चाह रही थी कि या इसके कि मैं फ्रेंड को अपनी तरफ बुलाऊँ, मैं ना इसको लेके जाती हूँ ताकि इसको थोड़ा पता चले मिलने-जुलने का और दूसरे बच्चों का ना। और हाँ, तो आते ही उनके ना बच्चों वाले रूम में घुस जाता है, और वहाँ इतने सारे टॉयज़ हैं, बस इसकी तो एक लाख किस्म की एन्जॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है। और उनके दोनों बच्चे ईमान के साथ सारा टाइम लगे रहे। मुझे तो पकड़ने ही दी नहीं दिया, और ना बस ईमान भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उस उनके साथ अच्छी रही। और वो लोग बता रहे कि वहाँ हमने ना विलेज लाइफ देखी है, बड़ा हमें मज़ा आया। वहाँ हम रात को आग जला के दे बैठते थे और कार्ड्स वगैरह खेलते थे, मूँगफली खाई हमने वहाँ पे, भुट्टा या सिट्टा भी कहते हैं कुछ लोग, तो वो एन्जॉय किया। तो काफ़ी अच्छी ना हमारी गपशप रही उनके साथ। यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, और
मैं ना अपने लिए नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी और ऑलरेडी जो मैंने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब वेजिटेबल्स वगैरह प्रिपेयर करके रखी हुई हैं, तो डेली-डेली वो खा-खा के भी इंसान थोड़ा बोर ही हो जाता है। तो मैंने कहा चलो आज ना अपने लिए कुछ डिफरेंट सा बनाती हूँ। अभी रूहान भी नहीं उठा था और ईमान भी सोई हुई थी। आजकल ना यूएई में काफ़ी मौसम ठंडा हो गया और इवन के ये वीडियो तो कुछ डेज़ बैक की है, 2-3 डेज़, और लेकिन आज जबकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बाहर इतनी शदीद किस्म की ठंडी हवा चल रही है ना कि सूप वाला मौसम हो रहा है कि सूप पीने को दिल चाह रहा है। तो दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड लोग जो है ना वो धड़ाधड़ माशाल्लाह से रमज़ान की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने क्या करना है इस बार, क्योंकि इस बार का रमज़ान जो है ना वो थोड़ा-सा डिफरेंट गुज़रने वाला है। एक तो ईमान का साथ है मेरे साथ, और दूसरा ये कि चैनल भी है, मतलब एक मसरूफियत भी है मेरी और साथ में एक ईमान का साथ भी है। लेट्स सी कि इस बार किस तरह की प्रिपरेशंस होती हैं और किस तरह का रमज़ान गुज़रता है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ख़ैर लास्ट टाइम भी डिफरेंट ही गुज़रा था। ईमान बस साथ थी मेरे, और यहाँ पे ना मैंने एग सैंडविच बनाया और उसके अंदर ना मैंने टोमेटोज़ रखे हैं और एक एवोकाडो फ्रिज में कितने दिनों से रखा हुआ था। मुझे तो था कि ये ख़राब ही हो गया होगा, लेकिन मैंने जब कट किया ना वो सही निकला। एक लेट्स लीफ लगा दिया और थोड़ी-सी केचअप लगा के ना उसको मैंने ना कर लिया, ऐसे तवे पे ना थोड़ा-सा उसको क्रिस्पी सा कर लूँगी। चाहे तो इसके अंदर चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फिर पोर्शन के हिसाब से ही देखती हूँ कि उसमें गुंजाइश निकलती है या नहीं निकलती। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट माई टी कप, क्योंकि मेरी रोज़ चाय ठंडी हो जाती है, बच्चों के इर्द-गिर्द घूमते-घूमते ना मेरी चाय ठंडी हो जाती है। तो इसलिए मैंने आज ये वाला कप निकाला है। इसका ना ऊपर से थोड़ा-सा मुँह छोटा है, तो इसमें ना चाय ठंडी नहीं होती जल्दी, तो मैंने कहा चलो ख़ैर इट्स ओके, इसका प्रिंट ख़राब हुआ है, ख़ैर है। इसी में चाय पीती हूँ ताकि वो ना ठंडी ना हो। ईमान भी उठ चुकी हुई थी, तो इसको ना मैंने आते ही इधर सोफ़े पे थोड़ा लिटा दिया था। उसके बाद मैंने कहा इसको थोड़ा फ्रेश करती हूँ। तो आज ना हमने घर की मतलब रूम की थोड़ी-सी सेटिंग भी चेंज की है। यहाँ पे ईमान का ना बेबी कोट रखा होता था और हमारी ना जब से हम पाकिस्तान से आए हैं, बेबी कोट के साथ रूम में कोई सेटिंग बन ही नहीं रही। एक्चुअली में यहाँ बेड के साथ बेबी कोट रखा होता है ना, तो ये बिल्कुल फ़ैन के नीचे है। तो चूँकि आजकल मौसम थोड़ा ठंडा है, तो थोड़ी-सी ऐसे विंडो खोल के सोते हैं, तो तब भी ईमान को सर्दी लगती है, और जब गर्मियाँ थी तो बिल्कुल फ़ैन के नीचे होने की वज़ह से भी उसको सर्दी लगती थी एसी में, तो कोई सेटिंग बन ही नहीं पा रही थी। तो ख़ैर आज हमने ना यहाँ पे कारपेट बिछा लिया है, ये ऑलरेडी हमारे घर में ही था। तो वो जो बेबी कॉट है ना वो हमने निकाल दिया है यहाँ से, और वो बस मैं अब गिव अवे कर दूँगी, और यहाँ पे जगह बनाई है कि चलो यहाँ पे कोई एक फ़र्द जो है ना वो लेट जाया करेगा। तो ईमान की तबीयत कोई लास्ट वीक से इतनी ख़राब है ना कि मतलब इसके मोशन हट ही नहीं रहे, टीथिंग है स्टार्ट, तो इस वजह से तो इसको इतने ज़्यादा रैशेज़ हो रहे हैं। जब भी मैं वॉश करती हूँ इतना बेचारी रोती है ना, तो मुझे इतना उसको देख-देख के दुःख लगता रहता है, अफ़सोस होता रहता है। तो फिर मैंने ना इसको नीचे शीट बिछा के, ऊपर कपड़ा बिछा के ना तो थोड़ा डायपर उतार के तो फिर किया। मैंने कहा थोड़ा स्किन जो है ना वो नॉर्मलाइज़ हो जाएगी तो फिर दोबारा से इसको डायपर लगा दूँगी। डायपर के बिना भी मुश्किल है और डायपर लगा के भी मुश्किल है, क्योंकि सर्दी है ना तो बच्चे बस बार-बार फिर कपड़े गीले कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे ना बनाना इसके लिए मैश कर रही थी, क्योंकि कहते हैं कि मोशन में बनाना अगर दें बच्चे को तो वो थोड़ा मतलब कॉन्स्टिपेशन करता है। लेकिन इसको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। साथ-साथ ना मैंने इसको बॉइल्ड राइस भी दिए हैं और चीज़ें भी दी हैं, लेकिन पता नहीं क्या मसला हो रहा है। तो इसको ना 1-2 मतलब हो गया था, 1-2 घंटे तो नहीं, ख़ैर आधा घंटा ऑलमोस्ट बस ये लेटी है और खुश पड़ी हुई है। इस तरह से ना रिलैक्स होके लेटने में बच्चों को भी बस बेचारे डायपर में हर टाइम फँसे रहते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो खाना अभी बस मैं इसको खिलाऊँगी, तो उसके बाद इसने जो मेस क्रिएट किया है ना, यहाँ पे शीट क्या और बेडशीट क्या, सारा कुछ भरा है, और इसको रिलैक्स करने के चक्कर में मेरा इतना काम बढ़ गया ना बहुत ज़्यादा। और बस फिर दोपहर का टाइम हो गया और रूहान की ना एक फ्रेंड की तरफ से हमें आया है खाना, उसकी बर्थडे जहाँ ये ट्यूशन पढ़ने जाता है। केक था, साथ में ना ये फ्रूट ट्राइफल था, और साथ में ना ये उन्होंने निहारी भेजी है। और इसके साथ ट्रेजेडी क्या हुई कि वो ना एक ही बच्ची ट्रे में रख के लेके आई हैं तीनों चीज़ें, और वो शायद उछला है या क्या हुआ है, निहारी का थोड़ा-सा ना जो है ग्रेवी वो फ्रूट राइफल के ऊपर गिर गई, और जब हमने बाद में खाया ना फ्रूट राइफल में से निहारी का टेस्ट आ रहा था। खैर मैं तो ईमान को वॉश कर रही थी, तो मोहसिन ने चीज़ें रिसीव की हैं, तो कह रहे मैंने ना ट्राइफल के ऊपर से थोड़ा-थोड़ा उतारा है, लेकिन फिर भी उसमें उसमें से ना टेस्ट आ रहा था।
तो शाम तक ईमान का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया, तो फिर हम ना उसको लेके चले गए हॉस्पिटल। रूहान वो सॉरी ट्यूशन गया हुआ था, और हमने सोचा कि चलो एक दफ़ा ना चेक करवा लेते हैं, क्योंकि 1 वीक से अबव हो रहा था कि इमोशन नहीं हट रहे थे, और मुझे रूहान का टाइम भी याद आ रहा था कि एक दफ़ा उसको भी ऐसे हुए थे, तो डॉक्टर के लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने कोई मेडिसिन नहीं दी थी। उन्होंने कहा था इट्स नॉर्मल कि आप इसकी बस सफाई का ख़्याल रखें, क्योंकि टीथिंग की वज़ह से बच्चे बार-बार मुँह में हाथ डालते हैं ना, तो उसी से बच्चे का ना स्टमक डिस्टर्ब होता है। तो अभी जितने इसको रैशेज़ हो रहे थे, तो मेरा तो बहुत दिल खफ़ा हो रहा था। तो बस यहाँ पे इसको ना वेट वगैरह इसका चेक कर रहे थे, और हाइट और सारा कुछ चेक करते हैं। और ये ईमान मैडम जो है, ये 7 मंथ्स की है, और 7 केजी ही इसका वेट है, और मुझे टेंशन लगी कि इसका वेट क्यों नहीं बढ़ रहा। लेकिन बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, मतलब कह लें कि फर्स्ट पे आता है नीचे वाली लिस्ट से, नीचे वाली साइड से। तो बस यहाँ पे ना वो जो दूसरा चेकअप करते हैं, सिस्टर ने कर दिया, अभी डॉक्टर का वेट कर रहे थे, फिर डॉक्टर से मिले, और वही अगेन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप इसको ना कार्बोहाइड्रेट्स दें, उससे इसका वेट थोड़ा सा गेन हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल मतलब प्रॉपर बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल के चलो बराबर बराबर तो है ना। तो खैर, और मेडिसिन उन्होंने और भी कुछ नहीं दिया, मतलब कि उसके लिए मोशन वगैरह रोकने के लिए, और आंखें भी इसकी थोड़ी अंदर अंदर जा रही हैं, और वहां ना मतलब काफी हमें टाइम लग गया। रूहान की टीचर को हमने मैसेज कर दिया था कि जब तक हम घर वापस ना आए, आप इसको ना घर ना भेजना, और हम उससे छुप के आए हुए थे, क्योंकि उसको पता चलता तो उसने तो रोना डाल देना था, क्योंकि उसको बाहर जाने का बहुत शौक होता है। बच्चे बस घर में रह रह के बोर ही हो जाते हैं। और यहाँ पे रुके हम फार्मेसी पे ना, जो उसने ऐसे ट्यूब वगैरह लिख के दी इसके रैशेस के लिए। मैं कह रही आल ईमान फार्मेसी है और ईमान की मेडिसिन है, बस इसको ना काफी देर से मैंने उठाया हुआ था, तो मैंने कहा तुम थोड़ी देर इधर स्टीयरिंग पे बैठो मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। रात का टाइम था ना, इसलिए मैं इसको लेके आगे वाली सीट पे बैठी हुई थी, अदरवाइज तो यहाँ पे तो ना फाइन हो जाता है, आगे बच्चे को लेके ना नहीं बैठने देते। तो बस उसके बाद फिर अभी हमने घर ही जाना था, और मैं मोहसिन को कह रही थी कि ऐसे ही हम जाएँगे ना, तो रूहान आएगा तो उसको पता चलेगा कि बाहर से होके आए हैं, तो बहुत रोएगा, तो इससे अच्छा है कि हम इसके लिए ना कुछ ले जाते हैं फिर। और यहाँ पे उसने ना डॉक्टर ने ये मेडिसिन, उसकी मेडिसिन तो नहीं है, विटामिन डी के जो ड्रॉप्स मैं दे रही थी, उन्होंने कहा दैट इज़ नॉट इनफ फॉर हर, तो उन्होंने एक और रिकमेंड कर दिए, तो वो भी हमने ले लिए। बेपेंथन दी है साथ में रैशेज़ के लिए। मैं ऑलरेडी सूडो क्रीम लगा ही रही थी, लेकिन ये शायद थोड़ी ज़्यादा रिलीफ देगी। और ये इंट्रोजर्मिना दिया है, रूहान की दफ़ा भी ना डॉक्टर ने दिया था, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए, मतलब इट्स नॉट मेडिसिन। तो बस उन्होंने कहा 4 डेज़ के लिए आप इसको दें, और बस एक अभी मैं आते ही दे दूँगी इसको, और लेट्स सी, अल्लाह खैर करे कि ये ठीक हो जाए। क्योंकि अगर बच्चा बीमार हो ना, तो माँ का भी ऐसे ही बुरा हाल ही होता है कि कोई काम होता ही नहीं है। और बस फिर पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर कर लिया कि रूहान को भी किसी तरह से चुप करवाना था। अब हमने उसका हर्जाना तो देना ही था, उसके बिना हम घर से बाहर गए हुए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का व्लॉग थोड़ा सिंपल सा था, होपफुली आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय-बाय।